अब शहजादी का हाल सुनो। जब से उसका भाई रुखसत हुआ, वो रोज उस माला को देखा करती थी। उसके दाने अलग अलग नजर आते तो खुश होती कि मेरा भाई जिंदा है। जिस दिन ये शहजादा पत्थर बना, उस रोज जब उसने माला को देखा तो उसके मोती टूट कर बिखरे हुए थे। ये देखते ही शहजादी का दिल धक से रह गया और सारा बदन मारे गम के कांपने लगा। उसने जान लिया कि मेरा दूसरा प्यारा भाई भी दुनिया से चल बसा। उसे हद से ज्यादा रंज हुआ। कितनी ही देर तक बेहोश पड़ी रही। आखिर जब होश आया तो उसने सोचा कि जब मेरे भाई जिंदा न रहे तो अब मैं जीकर क्या करूंगी। मैं भी अब उसी तरफ जाकर मरूं जिधर मेरे भाई जाकर मरे, ताकि जल्दी जन्नत में पहुंचकर अपने दोनों भाइयों से मिलूं। शहजादी ने अपने नौकर चाकरों से कहा, मैं किसी काम को जाती हूँ, 2-3 महीने बाद आऊंगी। तुम सब लोग घर की अच्छी तरह हिफाजत करना। शहजादी परीजाद नौकरों को समझा बुझाकर अपने साथ सिपाहियों के से हथियार, तलवार वगैरह लेकर घोड़े पर सवार हुई और उसी तरफ को चल निकली जिधर उसके भाई गए थे। चलते चलते वो भी उसी फकीर के पास जा पहुंची। घोड़े पर से उतरकर फकीर के पास बैठी और उसे सलाम करके पूछने लगी, आपको वो जगह मालूम है जहाँ बोलती चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरा पानी का फव्वारा है? दरवेश ने कहा, ऐ बेटी, जहाँ का पता तुम पूछती हो, बड़े बड़े दिलावर मर्द भी वहाँ जाकर नहीं आ पाए। तुम किस तरह वापस आ सकोगी? तुम्हारे आने से थोड़े दिन पहले 2 खूबसूरत जवान आए थे। उनकी सूरत तुम्हारी ही जैसी थी। वो अब तक वापस नहीं हुए और शायद पत्थर होकर रह गए। फिर दरवेश ने वहाँ का सब हाल शहजादी को बताया और कहा, मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझसे तो चला जाता नहीं कि तुम्हारे साथ चलूं। हाँ, मेरे पास एक गेंद है, ये तुम्हें रास्ता बता देगी, मगर बेहतर है कि तुम ऐसी खतरनाक जगह न जाओ। शहजादी ने कहा, ऐ बुजुर्ग बाप, मेरा जी चाहता है कि मैं इन अजीबो गरीब चीजों को लाऊं और अपने पास रखूं। फकीर ने कहा, बेटी, बेशक वो चीजें बहुत अजीब हैं, ऐसी अजीब कि उनके लिए हजारों आदमियों ने अपनी जानें दे दी। वो इस काबिल हैं कि तुम जैसी खूबसूरत शहजादी के महल में रखी हूँ, मगर बेटी वो किसी को मिलती ही नहीं। फिर तुम क्यों उनका पीछा करती हो? शहजादी ने कहा, जिन शहजादों का आपने मुझसे जिक्र किया वो दोनों मेरे प्यारे भाई थे। उनके सिवा मेरा अब कोई नहीं। अगर मैं इस रास्ते में जाकर पत्थर बन जाऊंगी तो भी मुझे खुशी होगी कि मैं अपने भाइयों में मिल जाऊंगी। और जब वहाँ सिर्फ आवाजें ही आवाजें आती हैं और लड़ने वाला कोई नजर ही नहीं आता तो आवाजों से क्या डरना। अगर वो आवाजें बहुत सख्त हैं और उन्हें सुनकर दिल काबू में नहीं रह सकता तो मैं अपने कानों में बहुत सी रुई ठूंस लूंगी कि मुझे आवाजें सुनाई ही न दे। तब दरवेश ने पीठ ठोंकी और कहा, जा बेटी, मालूम होता है कि ये दौलत तेरे ही नसीब में है, क्योंकि आज तक ये सीधी सी बात किसी की समझ में नहीं आई कि कानों में रुई भर लें तो आवाजें न सुनाई देंगी। ये कहकर फकीर ने उसे गेंद दी और जो बातें शहजादों को समझाई थी वो सब उसे समझाकर रुखसत किया।